प्रिय विद्यार्थियों, एंटोनियो ग्राम्स्की पार्ट 2 हमारा आज का टॉपिक है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने एंटोनियो ग्राम्स्की का जीवन वृत्त और उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में जाना। एंटोनियो ग्राम्स्की प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्वान कैसे निखरता है उसके एग्जाम्पल हैं। उन्होंने जेल में बैठे बैठे फुटकर नोट्स लिखे, जिन्होंने आगे चल कर के उनको प्रसिद्धि दिलवाई। ये आपने पिछले वीडियोस में बैकग्राउंड के रूप में देखा। अब आज देखते हैं उनका एक प्रसिद्ध सिद्धांत या कह लीजिए अवधारणा जो है हमारे पाठ्यक्रम में है, थ्योरी ऑफ हेगमनी, या हिंदी में इसको कहें तो नायकत्व का सिद्धांत। आपको कई पुस्तकों के अंदर नायकत्व शब्द नहीं मिलेगा, और कई पिछले क्वेश्चन पेपर को भी उठा के देखेंगे आप, सोशल थिंकर का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें हेगमनी शब्द जो है हिंदी में एज इट इज लिख देते हैं उसको हेगमनी। हेगमनी के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, अथवा हेगमनी की अवधारणा क्या है विस्तार से समझाइए। तो इस प्रकार के निबंधात्मक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो हेगमनी को नायकत्व बोलते हैं हिंदी में। तो एंटोनियो ग्राम्स्की ने थ्योरी ऑफ हेगमनी प्रस्तुत की, अर्थात नायकत्व की अपनी अवधारणा सिद्धांत को प्रस्तुत किया। नायकत्व की जो अवधारणा है वो संभवतः एगमोन शब्द से बनी गई है, EGEMON, एगमन, इतालवी भाषा का शब्द। और जो ग्रीक भाषा के शब्द एगमोनिया से निकला है, यानी हेगमनी का हिंदी रूपांतर जो हम नायकत्व जब जो शब्द बोलते हैं हम, वो जो नायकत्व शब्द जो है एक्चुअली इतालवी शब्द एगमन, और इतालवी शब्द से ही हम उसको क्वेश्चन पेपर में जानते हैं कि थ्योरी ऑफ हेगमनी। इतालवी, चूंकि इटली के रहने वाले थे, इतालवी में जो मूल जो इनकी रचनाएं थी एगमन, EGE, एगमन शब्द से ये नायकत्व की अवधारणा निकली है। और जो एगमन जो शब्द है वो भी ओरिजिनली नहीं है, वो ग्रीक भाषा के एगमना से निकला है। ग्रीक शब्द जो है EGEMONIA, एगमोनिया से ये उत्पत्ति इसकी हुई है, इसका ये वर्ड मीनिंग है। और एगमोनिया का जो अर्थ है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, एगमोनिया का जो अर्थ है उसका अर्थ होता है नायक, नायकत्व, अधिपति, प्रधान, नेता, यानी कि ये सेंस वहां से निकली है, इतालवी भाषा से न निकल करके ग्रीक भाषा से निकली है। तो इसका जो भावार्थ है या शाब्दिक अर्थ जिसको हम कहेंगे वो नायकत्व है, जो कि एगमोनिया से बना है। 19वीं शताब्दी से नायकत्व शब्द का प्रयोग एक राजा की दूसरे राज्य पर राजनीतिक प्रबलता के रूप में किए जाने लगा। यानी 19वीं शताब्दी से पहले ऐसा प्रचलन नहीं था, और 19वीं शताब्दी के पश्चात एक राजा की, यानी कि एक शासक की दूसरे राजा के ऊपर राजनीतिक प्रभुता, राजनीतिक प्रबलता, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, है ना। पैटी एंडरसन के अनुसार एंटोनियो ग्राम्स्की ने नायकत्व शब्द का प्रयोग मार्क्सवादी विशेषता के संदर्भ में किया है। क्योंकि मार्क्सवाद से बाद के बहुत विद्वान भी प्रभावित होते थे। एंटोनियो ग्राम्स्की भी अपवाद नहीं है। एंटोनियो ग्राम्स्की ने मार्क्सवादी विशेषता के संदर्भ में इसको यूज किया। इसका प्रयोग सर्वहारा वर्ग और उसके सहयोगियों के द्वारा पूंजीपति वर्ग की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया है। यानी यूं कह सकते हैं हम, मार्क्सिज्म को नए रूप में प्रस्तुत किया है एंटोनियो ग्राम्स्की ने। भाव वही है, मार्क्स भी तो यही कहते थे कि सर्वहारा वर्ग जो है, श्रमिक और किसान,
ये पूंजीपतियों को उखाड़ फेंक करके एक अपनी सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य स्थापित करते हैं। यही एंटोनियो ग्राम्स्की का भाव है कि सर्वहारा वर्ग और उसके सहयोगी, सर्वहारा वर्ग के सहयोगी कौन है? कृषक, किसान, किसानों के द्वारा और सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपति वर्ग की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए इस रेफरेंस के अंदर नायकत्व शब्द का प्रयोग जो है, हेगमनी के शब्द का प्रयोग एंटोनियो ग्राम्स्की के द्वारा किया गया है। ग्राम्स्की ने हेगमनी शब्द का प्रयोग 1920 और 30 के दशक में अपने लेखन कार्य में किया है। वहां इसकी चर्चा आती, जिक्र आता है। आपने बुर्जुआ सत्ता की संरचनाओं में आधिपत्य सिद्धांत के लिए यानी हेगमनी के लिए इसका प्रयोग किया। बाद में पश्चिमी यूरोप की शासन प्रणाली के वर्णन में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। एक तरह से एंटोनियो ग्राम्स्की का अनुकरण बाद के लेखन में होने लगा, बाद के विद्वानों के द्वारा, और वहां तत्कालीन समाज व्यवस्था में इसका प्रयोग यूरोप की शासन प्रणाली के अंतर्गत भी जब कोई प्रबल होता है उसके लिए इसका किया जाने लगा प्रयोग। ग्राम्स्की मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवादी के विरोध थे। मार्क्स का जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म था और डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म था, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत, उसके वो विरोधी थे। हालांकि मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित जरूर थे, लेकिन उसको अलग रूप में प्रस्तुत करते थे। उनके अनुसार, अर्थात ग्राम्स्की के अनुसार, आधुनिक बुर्जुआ समाज की सुदृढ़ता का प्रमुख स्रोत जो है वो शासक वर्गीय सांस्कृतिक नेतृत्व होता है। मार्क्स उसका आर्थिक कारक खोजते हैं, लेकिन ग्राम्स्की उसको संस्कृति में देखते हैं। प्रमुख जो सोर्स है उसका वो शासक वर्गीय सांस्कृतिक नेतृत्व होता है, जो जन समुदाय पर अपने मूल्यों की छाप छोड़ता है। यह नेतृत्व परिवार, धार्मिक संस्थाओं, स्कूल आदि के माध्यम से पनपता है, होता है। ग्राम्स्की का यह मानना है कि जब तक मूल्यों और मान्यताओं के क्षेत्र में बुर्जुआ तत्वों की प्रधानता समाप्त नहीं की जाती, प्रधानता मतलब हेगमनी, प्रधानता, नायकत्व, प्रबलता, प्रभुता, शब्दों के इस हेरफेर में मत जाना, ये सारे के सारे हेगमनी के पर्यायवाची हैं। इसके अर्थ है, आप हिंदी के अंदर इसके अनेकों शब्द यूज कर सकते हैं। प्रभुता, प्रबलता, आधिपत्य, नायकत्व, प्रधानता, ये सब हेगमनी के हिंदी रूपांतर है। आप यू कैन यूज एनी वर्ड। वो ये मानते थे कि बुर्जुआ तत्वों की प्रधानता समाप्त नहीं की जाती तब तक कामगार आंदोलन सफल नहीं हो सकता। आपको इसको कुछ आप आधुनिक संदर्भ में अगर इसको देखेंगे तो ये किसान आंदोलन जो होते हैं, मजदूर आंदोलन जो होते हैं, उसके उन आंदोलनों के मूल में वही विचारधारा है मार्क्स की या एंटोनियो ग्राम्स्की की। अतः आर्थिक तत्व के आधार पर समाजवाद की स्थापना संभव नहीं है। यहां पर वो मार्क्स से डिफर है। मार्क्स जो कहते थे ना आर्थिक तत्व के आधार पर समाजवाद की स्थापना संभव है, लेकिन एंटोनियो ग्राम्स्की कहते हैं कि आर्थिक तत्वों के आधार पर समाजवाद की स्थापना संभव नहीं है। इसके लिए पूंजीवाद के विरुद्ध वैचारिक लड़ाई की आवश्यकता है। आइडियोलॉजिकल वार लड़नी पड़ेगी इसके लिए, क्रांति व्रांति में नहीं, वैचारिक लड़ाई। तो ग्राम्स्की के हेगमनी सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं किस प्रकार से हुई, इसका एक पृष्ठभूमि आपने जान ली, इसका अर्थ जान लिया है आपने, इसका भावार्थ जान लिया है। तो हम देखते हैं हेगमनी सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, प्रमुख लक्षण क्या है इस सिद्धांत के, ऐसा उदाहरण के। नंबर 1, मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का खंडन करती है ये विचारधारा। मार्क्स ये कहते थे कि इतिहास जो है वो आर्थिक कारकों से बनता है और आर्थिक कारक ही मेन जो है ना वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। उसका खंडन करते हैं। वो मानते हैं कि नहीं, समाज और सांस्कृतिक कारक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। बुद्धि संगतता, वस्तुनिष्ठता और निर्धारणवाद की सभी धारणाओं की अस्वीकृति, रूढ़िवादी मार्क्सवाद को खारिज करते हैं एक तरह से। एंटोनियो ग्राम्स्की जो है बुद्धि संगतता को, ऑब्जेक्टिविटी को या निर्धारण डिटर्मिनिज्म को, इन सब धारणाओं से असहमति जताते हैं। और संक्षेप में आप कह सकते हैं कि एंटोनियो ग्राम्स्की का नायकत्व का जो सिद्धांत है वो रूढ़िवादी मार्क्सवाद को खारिज करता है। तीसरी जो इसका विशेषता हो सकती है प्रमुख, वो है सांस्कृतिक नायकत्व, जो कि कार्ल मार्क्स क्या थे, आर्थिक नायकत्व, एक साधन के रूप में जिसके द्वारा वैधता को पूंजीपति समाज में बनाए रखा जा सकता है, ये सांस्कृतिक नायकत्व।
चौथी विशेषता है सामाजिक परिवर्तन का एक कारक प्रभुत्व भी है, हेगमनी। अर्थात समाज में परिवर्तन केवल आर्थिक कारकों से ही नहीं होता, अपितु राजनीतिक और प्रभुत्व के कारण कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक परिवर्तन जो है वो हेगमनी की वजह से भी होता है, प्रभुत्व की वजह से भी होता है। बहुत समाज में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि प्रभुत्व किसका है। और विचारधारा, भाषा, प्रतीक उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि भौतिक संबंध। कार्ल मार्क्स भौतिक संबंधों को हाईलाइट करते थे, जबकि एंटोनियो ग्राम्स्की भाषा, विचारधारा, संस्कृति और प्रतीकों को हाईलाइट करते हैं। वो एक भाषा शास्त्री भी थे और समाज की यथार्थता का निर्माण इनमें होता है। इस तथ्य को ऐतिहासिक विकास में देखा जा सकता है। ये जो है एंटोनियो ग्राम्स्की के अवधारणा के कुछ प्रमुख विशेषता या लक्षण कह लीजिए। अर्थात मार्क्स का विरोध करना, आर्थिक निर्धारणवाद का विरोध करना, सांस्कृतिक नायकत्व के रूप में प्रतिस्थापित करना, सामाजिक परिवर्तन का एक कारक प्रभुत्व को भी मानना, विचारधारा को मेन स्थान पर रखना, भाषा और प्रतीक को भी महत्वपूर्ण मानना, ये जो प्रमुख लक्षण है वो हेगमनी के सिद्धांत के प्रमुख लक्षण के रूप में माने जाते हैं। और मार्क्स का इन्होंने इस रूप में विरोध किया या उससे डिफरेंट विचार प्रस्तुत किए। इनका मेन फोकस ये था कि सांस्कृतिक विचार जो है वो हेगमनी को पैदा करते हैं। प्रभुत्व जो है सांस्कृतिक प्रभुत्व जमता है, न कि आर्थिक। ग्राम्स्की और मार्क्स में प्रमुख अंतर ये है कि वे भौतिकवाद की व्याख्या इटली के संदर्भ में करते हैं। मार्क्स का जो विचार था ग्लोबल था, वैश्विक, जबकि ग्राम्स्की का जो विचार था वो छोटा था, लोकल, यानी कि इटली का। मार्क्स ने अपने सिद्धांत का जो दायरा था वो वैश्विक रखा था, लेकिन ग्राम्स्की के थोड़े छोटे स्तर के ऊपर विचार थे, लोकल थे। मार्क्स जो है संघर्ष का मुख्य कारण वर्ग मानते हैं, जबकि ग्राम्स्की वर्ग संघर्ष को बुनियादी संघर्ष मानते ही नहीं है। वो ये मानते हैं कि संघर्ष कई तरह के होते हैं ग्राम्स्की के अनुसार, और इनके कारण धार्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक हो सकते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स आर्थिक कारक पर बल देते थे। हेगमनी एंड कैपिटलिज्म, नायकत्व और पूंजीवाद जो है वो कई बार इसमें संक्षेप में टिप्पणी लिखनी आ सकती है क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में, क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में। नायकत्व और पूंजीवाद, हेगमनी एंड कैपिटलिज्म। नायकत्व एक शब्द है जिसका पहले प्रयोग मार्क्सवादियों ने जो किया था वो प्रजातंत्र में क्रांति, श्रमिक वर्ग की राजनीतिक नेतृत्व को व्यक्त करती है, और ग्राम्स्की ने इस अवधारणा का विस्तार किया है और उसको सांस्कृतिक संदर्भ में भी, और उसको इस प्रकार से स्पष्ट किया है कि पूंजीपति शासक वर्ग इसे स्थापित करता है और इसकी निरंतरता को बनाए रखता है। शिक्षा के जगत में भी नायकत्व की चर्चा उन्होंने की है अपने सिद्धांत में। हेगमनी एंड एजुकेशन, ग्राम्स्की के अनुसार किसी राज्य के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से जनसंख्या के सांस्कृतिक और नैतिक स्तर को ऊपर उठाना है, और यह स्तर उत्पादन की शक्तियों के विकास से मेल खाना चाहिए, जो कि शासक वर्ग के हितों का होता है। इस प्रकार से शिक्षा जो है वो शासक वर्ग का एक उपकरण बन जाता है। शासक वर्ग जो होता है वो अपनी विचारधारा थोपता है और उसके द्वारा हेगमनी अर्थात नायकत्व स्थापित करता है, प्रभुता स्थापित करता है। बहुत बार वर्तमान सरकार के ऊपर भी भगवाकरण का आरोप लगता है, आप इसको देख सकते हैं। हालांकि भारत में प्रजातांत्रिक प्रणाली है, सब चीजें हैं, लेकिन शासक वर्ग जो होता है वो अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा के माध्यम से नायकत्व स्थापित करता है, हेगमनी स्थापित करता है। इस प्रकार से राजनीतिक और सांस्कृतिक नायकत्व को शासक वर्ग जो है वो बनाए रखता है। ये है सार रूप में, एक संक्षेप में कह सकते हैं कि शिक्षा को भी एक उपकरण के रूप में, एक हथियार के रूप में शासक वर्ग इस्तेमाल करता है जनमानस के ऊपर अपनी प्रभुता, अपनी प्रबलता, या एंटोनियो ग्राम्स्की के शब्दों में नायकत्व स्थापित करने पर या हेगमनी स्थापित करने में शिक्षा भी एक टूल है, प्रतीक भी एक टूल है, और आपका भाषा भी एक टूल है, और पूंजीवाद तो है ही है टूल, जो उसका तो मेन जो बेस है वो मार्क्सिज्म के आधार के ऊपर वो भी उससे सहमत हैं। तो
एंटोनियो ग्राम्स्की का ये अवधारणा अथवा सिद्धांत जो है वो इस प्रकार से है कि आप विभिन्न क्षेत्रों में प्रबलता किस किस प्रकार से स्थापित करते हैं। थैंक यू।